बॉस दुनिया में ऐसा कहावत है, अगर जूता पहनना है तो बाटा का और अगर नकली करना है तो टाटा का। और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, आज इस वीडियो में टाटा ग्रुप की चेयरमैन रतन टाटा के बारे में बात करने वाला हूँ। जो आई बेट तुम इस टाइप के कंटेंट किसी दूसरे चैनल पर वॉच भी नहीं किए। 28 दिसंबर 1937 में रतन टाटा की जन्म मुंबई में हुआ। इनकी माता का नाम है सोनी टाटा और फादर का नाम है नेवल टाटा। सोनी टाटा जो रतन टाटा की माता है, वो पहले से एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, इवेंट इंडिया में आकर काम करना चाहते थे। और इस बात से नेवल टाटा सहमत नहीं थे और इस बात को लेकर सोनी टाटा एंड नेवल टाटा के बीच एक विवाद खड़ा होता है। बॉस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बहुत कुछ था, लेकिन उन दोनों ने खुद की रिश्ता ही तोड़ दी। मतलब उन दोनों के बीच डिवोर्स हो गए। उस टाइम रतन टाटा 10 साल का था, मतलब बहुत ही छोटा था। सोनी टाटा उनकी 10 साल की बच्चे को लेकर यानी रतन टाटा को लेकर उनकी माता के पास चले आते हैं और उस 10 साल की उम्र से ही रतन टाटा दादी के साथ रहने लगे। इवेंट रतन टाटा एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा उनकी दादी से ही सीखा। उनकी दादी उनकी पिता माता का कमी महसूस भी नहीं होने दी। 1955 में रतन टाटा कार्नेल यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ और 1970 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में एक वर्कर की तरह काम करने लगे। टाटा ग्रुप में रतन टाटा को काम करते हुए 7 साल बीत गए। रतन टाटा का काम करने का तरीका देखकर जे.आर.डी. टाटा बहुत ही खुश हो जाता है एंड नार्को कंपनी संभालने का काम उनको देता है। बस नार्को कंपनी उस टाइम रेडियो बनाने का काम करता था, इवेंट एक लॉस मेकिंग कंपनी भी था। पर रतन टाटा रात दिन मेहनत करने के बाद नार्को कंपनी में ग्राउंड लेवल से ऊपर फ्लोर तक उन्होंने चेंजेस लाए एंड आने वाला 3-4 सालों में रतन टाटा उस लॉस मेकिंग कंपनी को एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दी। बॉस ने नार्को कंपनी के हर एक वर्कर को पता थी कि ये कंपनी डूबने वाला है। सिर्फ रतन टाटा को पता थी कि ये कंपनी वापस खड़ा होने वाला है एंड रतन टाटा रात दिन मेहनत करके उस कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दी। भाई ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये वीडियो जितना आगे बढ़ेगी उतना ही इंटरेस्टिंग होते जाएगी। जे.आर.डी. टाटा नार्को कंपनी को प्रॉफिट में देखते हैं, उसे पता चल गया कि उस कंपनी को चाहने के लिए उनके पोता यानी रतन टाटा ही सही है। और 1991 में जे.आर.डी. टाटा रतन टाटा को उस कंपनी का यानी टाटा ग्रुप की चेयरमैन बना दी। इवेंट उस दिन से रतन टाटा एक चीज ठान लिया कि बिजनेस की दुनिया में नंबर 1 बनना है तो मुझे और भी मेहनत करना पड़ेगी। और 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने 1998 में अपना पहला कार टाटा इंडिगो लॉन्च कर दिया और दुनिया के लोग इस कार को बहुत ही पसंद करने लगे। बॉस तुम्हें बिलीव नहीं होगा, इस कार का सेल इतना बढ़ चुका था कि उस जमाने में एक इंडिगो कार खरीदने के लिए लोगों को वेटिंग भी करना पड़ता था। पर तुम जानते हो लाइफ में अप्स एंड डाउन आता रहता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ नहीं। बस रतन टाटा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ साल बीतने के बाद टाटा मोटर कंपनी घाटे में जाने लगी। मतलब इस कंपनी को बेचने का अलावा और कोई चारा नहीं था। तब रतन टाटा ने डिसीजन लिया कि इस कंपनी को फोर्ड मोटर के पास बेच देते हैं और अमेरिका में हेनरी फोर्ड के साथ एक मीटिंग फिक्स किया जहां फोर्ड मोटर टाटा मोटर को खरीदने वाला है। रतन टाटा एंड हेनरी फोर्ड के बीच मीटिंग चलते टाइम बस हेनरी फोर्ड रतन टाटा को इंसल्ट करते हुए कहा, जब कार कंपनी चलाना नहीं आता है तो कार बनाया क्यों? मैं इस कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहा हूं। और इतना सुनते ही रतन टाटा उस मीटिंग को कैंसिल करके वापस इंडिया चला है और 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने फिर एक नया कार लॉन्च कर दिया जिन कार का नाम टाटा मांजा था। और इस कार ने रतन टाटा को देश की नंबर 1 ब्रांड बना दिया और देखते देखते टाटा मोटर दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी बन गया। उसके बाद रतन टाटा पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 सालों में टाटा मोटर की हर एक कार पूरी दुनिया में फैल चुके थे और इसी वजह से फोर्ड मोटर की एक भी कार बिक नहीं रही। इवेंट फोर्ड कंपनी का सेल डाउन हो गया और कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। और तभी फोर्ड मोटर के ओनर रतन टाटा से एक मीटिंग फिक्स करते हैं एंड रतन टाटा से कहते हैं, हमारे पास 2 लग्जरी कार ब्रांड है, एक जैगुआर और लैंड रोवर। इन दोनों कंपनी को आप खरीद लीजिए। और फाइनली रतन टाटा जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद लिया। हेनरी फोर्ड ज्यादा टाइम रतन टाटा से कहते हैं, आप ये दोनों कंपनी खरीद कर आप हम पे एहसान किया। बॉस इस कहानी से एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती कि अगर किसी को इंसल्ट करना है तो 10 बार सोच के करो और किसी को तारीफ करना है तो जितना मर्जी करो। और आज रतन टाटा के पास 100 से भी ज्यादा बिजनेस है जो पूरी दुनिया में फैल चुका। और आज की डेट में टोटल टाटा ग्रुप की नेटवर्थ है 7,350 करोड़ रुपया। और आज पूरा दुनिया में पता कि इंडिया की कंपनियां हैं जिसका जिसका नाम है टाटा कंपनी, उसके आपको पता है कि टोटल नेटवर्थ कितना होगा? तो और बढ़ा ले। 300 बिलियन। 300 बिलियन सही है, थोड़ा और बढ़ा। थोड़ा और बढ़ाएं तो फिर 325। सही जा रहे हैं। 325
15 बिलियन 314 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की नेटवर्थ है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है? 345 बिलियन डॉलर्स, और उनकी एक कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 314 बिलियन डॉलर्स। कहाँ तक जा रहा है? ये तो एक ऑनर जो है, एक बंदा पूरे मुल्क का मालिक बन सकता है। करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम। और अब पूरा दुनिया में टाटा ग्रुप को टक्कर देने वाला कोई कंपनी आज तक पैदा नहीं हुई। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बाय बाय।